नमस्कार। आज का हमारा विषय है आगत ध्वनियाँ। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में समय समय पर कुछ दूसरी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्द इसमें शामिल होते रहे हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी थी जिनका उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से यथारूप उनका नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनका यथारूप उच्चारण के लिए कुछ नई ध्वनियों का हिंदी में उनके लिपि चिन्हों को प्रयोग में लाया गया ताकि वे शब्द उनके सही रूप में उनका उच्चारण हो सके। आज हम इन्हीं आगत ध्वनियों पर चर्चा करेंगे। आगत ध्वनियाँ अ, ज, फ, इनके लिपि चिन्ह है ये अर्ध चंद्राकार और ये नुक्ता ज और फ। आगत ध्वनियों का अर्थ है आई हुई ध्वनियाँ अर्थात साउंड्स आवाज़ें। जो ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये पहले हिंदी में नहीं थी। इन ध्वनियों के लिए लिखित रूप यानी लिपि चिन्ह अर्धचंद्राकार और नुक्ता हैं। अर्धचंद्राकार अर्थात आधे चांद के आकार जैसा। जैसे ये पूरा चांद है, इसको हम इस तरह से आधा करेंगे, ये हो गया अर्धचंद्र आकार। इसी की तरह एक दूसरा भी होता है, जैसे इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये अनुनासिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें चांद लिखना हो, चांद, किंतु ये अर्ध चंद्राकार, ये तीन शब्द हैं। अर्ध आधे अर्थात आधे चांद जैसा। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे हमने डॉक्टर को लिखना है, डॉक्टर को अगर हिंदी में अगर इस तरह से हम लिखेंगे आ की मात्रा के साथ तो ये बनेगा, इसका उच्चारण होगा डॉक्टर। अगर इसको हम ओ की मात्रा से लिखेंगे ये बनेगा डॉक्टर। इसका अर्थ यह हुआ कि जो डॉक्टर अंग्रेजी ध्वनि है वो इसका यहाँ उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए इसके लिए एक नई जो लिपि चिन्ह है जिसे हम ऐसे अर्धचंद्राकार कहते हैं, आधे चांद के आकार जैसा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, इसके लिए हमें ये अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बॉल, बॉल को हम हिंदी में लिखेंगे अगर इस तरह से लिखेंगे बा आ की मात्रा के साथ, ये बाल बन गया और इसका उच्चारण आ से हुआ। अगर इसको ओ की मात्रा से लिखेंगे ये बन गया बोल। लेकिन जो बोल शब्द है, बोल, आ और ओ बीच की ध्वनि है वो, इसके लिए हमें इसके ऊपर ये आधे चांद का चिन्ह लगाना होगा। इसी प्रकार से हम देखें कि ये अर्धचंद्राकार का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ शब्द लिखे, हम इनका उच्चारण देखते हैं। जैसे है लॉकडाउन, लॉकडाउन। ये शब्द आजकल बहुत प्रचलित है क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी तरह से ऑनलाइन, ऑक्सीजन, कॉलेज, टॉफ़ी, कॉफ़ी, ऑफिस, जॉब, टॉपिक, कॉल, रिकॉर्ड, हॉस्पिटल इत्यादि। नुक्ता हिंदी के दो वर्णों जा और फा, इनके नीचे इस प्रकार बाईं ओर बिंदु लगाया जाता है जो इसे हम नुक्ता कहते हैं। इससे इनका उच्चारण बदल जाता है। जैसे जा हो गया, फा। इस तरह से जब हम उर्दू का एक शब्द है, जैसे वाक्य बोलते हैं इस बात में कोई राज है, तो वो जो राज शब्द है उसको अगर ऐसे हिंदी से लिखेंगे तो ये इसका उच्चारण अशुद्ध होगा। इसका अर्थ भी हो गया राज शासन। जबकि इसके नीचे हम अगर नुक्ता लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा राज यानी रहस्य। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जो हम इनसे देखते हैं। जा और फा से युक्त, जा से युक्त उर्दू शब्द जैसे जिंदगी, जहर, मजदूर, कर्ज इत्यादि। जा से युक्त अंग्रेजी शब्द जीरो, रोज, प्राइज, न्यूज़ इत्यादि। फा से युक्त उर्दू के शब्द फरियाद, फन, फर्ज, फरमाइश, फतवा इत्यादि। फा से युक्त अंग्रेजी के शब्द जैसे फाइट, फाइन, फीस, कफ, फेल, फादर इत्यादि। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने जाना जो तीन आगत ध्वनियाँ हैं अ, ज और फा, इनको हम अर्धचंद्राकार और नुक्ता कहते हैं। आज के लिए इतना ही।